वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। द वर्क डन ड्यू टू चार्ज बिटवीन टू टर्मिनल इज कॉल्ड, बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी क्षेत्र में चार्ज के द्वारा दो टर्मिनल में उपस्थित टर्मिनल के कारण जो कार्य संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल में जो वर्क के मतलब कार्य के द्वारा जो भी चार्ज जो होगा वह दोनों टर्मिनल के लिए जो भी मूव करेगा वही आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होता है। यदि एनर्जी नहीं होगा तो चार्ज जो है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव नहीं करेगा। तो आइए समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक सर्किट है, उस सर्किट में ये एक कैपेसिटर है लगा हुआ और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं और इसको एक बैटरी के द्वारा हम कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे लगा हुआ है एक स्विच लगा दिया है। तो बैटरी के दो टर्मिनल है, ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ। अब यहाँ से ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी हम लोग C मान लेते हैं, ये रेजिस्टेंस है जिसका R रेजिस्टेंस। अब यहाँ से चार्ज यानी करंट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा और ये दोनों टर्मिनल के द्वारा कुछ ना कुछ तो कार्य संपन्न होगा। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू हाफ CV² पढ़े थे, वहां पे हम इस चीज को बताए। लेकिन आज एक न्यू फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, इसके लिए ध्यान दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है या विद्युतीय ऊर्जा है ये वर्क डन पे डिपेंड करता है। चूंकि एनर्जी वर्क डन पे ही डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ पे वर्क डन बराबर पोटेंशियल इनटू चार्ज लिखेंगे। अब मन में आता होगा इस फार्मूला को आप कहाँ से लिख रहे हैं, तो याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए थे V बराबर वर्क डन बाय चार्ज। तो यहाँ पे आप W बराबर V इंटू Q लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये फार्मूला हम लोग लिखते हैं। तो ये वर्क हो गया, ये पोटेंशियल हो गया, ये चार्ज हो गया। अब इसी को शॉर्ट में यदि लिखना चाहेंगे तो W बराबर पोटेंशियल को V से और चार्ज को हम लोग Q से लिखते हैं, तो V इंटू Q हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको तोड़ने जाए तो V बराबर क्या जानते हैं IR, Q बराबर जानते हैं IT। तो यहाँ पे W बराबर हो जाएगा V के जगह पे लिखेंगे IR इंटू Q के जगह पे लिखेंगे IT। तो W बराबर क्या हो जाएगा I² RT हो जाएगा। अब ध्यान देना है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए ये जो वर्क होता है वही एनर्जी के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे I² RT लिखेंगे। यही फार्मूला जो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए भी होता है I² RT, ये होता है। और यहाँ पे हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट के अनुसार जो होता है, ध्यान दीजिएगा कि H इक्वल टू हो जाता है I² RT, यानी H जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I², H जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, H जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है T का। तो यही आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या हो जाता है बाबू, करंट हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, मेनली फार्मूला E इक्वल टू I² RT, और इस फार्मूला का यूज बार बार होता है और ऑब्जेक्टिव में भी ये फार्मूला पूछा जाता है। तो आइए अब इसको पहले नोट कीजिए। तो नोट कैसे करना है, पहले हिंदी और इंग्लिश में आप डेफिनेशन लिखिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिएगा। फिर ये तो हम समझाने के लिए इसको लिखे थे, तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर इसको और फिर साइड में इसके नीचे में इसको लिख लेना है। तो आइए
और इसको लिखने के बाद वाला डायग्राम का काम है, डायग्राम बना के तब एप्लीकेशन लिखिएगा। तो आइए पहले इसको लिखिए फिर आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए मिक्स हो गया था, यहाँ पे टी कर देना है, टाइम। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब है आपका टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युतीय शक्ति। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से याद रखिएगा। तो क्या है इलेक्ट्रिकल पावर यानी विद्युतीय शक्ति? तो द वर्क डन पर यूनिट चार्ज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी whose the electrical energy per second passing through the conductor is called, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रति इकाई आवेश द्वारा किए गए कार्य के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन प्रति एकांक समय में मौजूद विद्युत ऊर्जा को ही क्या कहते हैं बाबू? विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रति एकांक समय में मौजूद जो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होता है, उसी को हम लोग विद्युत इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। या दूसरे शब्द में आप इसको बोल सकते हैं कि विद्युतीय ऊर्जा के दर को भी विद्युतीय शक्ति कहते हैं। मतलब विद्युतीय ऊर्जा की दर यानी दर को हम लोग विद्युतीय शक्ति कहते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बटे टाइम। तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा, इसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी जस्ट देखिए I² RT था और टाइम के लिए हम लोग T लिखे, T से ये T कट जाएगा तो P बराबर I² R। आप इस चीज को याद रखिएगा। अब इसी पावर को बहुत सारे हम लोग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पावर इन द टर्म्स ऑफ, ये देखिए I और R के टर्म में, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं I और V के टर्म में, इसको कन्वर्ट कर देते हैं I एंड V के टर्म में। तो देखिए P बराबर I² है, तो R बराबर आप लिख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि V बराबर IR, तो R बराबर आप लिख सकते हैं R बराबर V बटे I हो सकता है। तो इस कंडीशन में P बराबर I² तो रहेगा ही। अब R के जगह पे V बटे हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी R के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं V बटे क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। तो ये I से ये स्क्वायर कट जाएगा तो एक I बचेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो P बराबर हो जाएगा IV हो जाएगा। तो IV पावर के लिए ये भी फार्मूला होगा। तो ये फार्मूला P बराबर I² जो ये I और R के टर्म में है, और इसको हम लोग I और V के टर्म में लिखें। अब नेक्स्ट देखिए V और R के भी टर्म में इसको लिखना चाहेंगे, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ V एंड R, और इसी टर्म में आपको बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये V I है ऑब्जेक्टिव के लिए, OBJ के लिए खूब पूछा गया है, मतलब V और R के टर्म में पावर का फॉर्मूला। तो P बराबर देखिए, अभी जस्ट देखिए P बराबर क्या होता है, IV होता है, और हमको लिखना है V और R के टर्म में। तो V तो है ही और I को कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जस्ट देखिए, यहाँ पे V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V बटे R हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए P बराबर I के जगह पे अब लिखेंगे V बटे R हो जाएगा।
तो यहाँ पे इंटू भी हो गया, तो P बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर R। ये भी आपको पावर के लिए फॉर्मूला। तो तीन फॉर्मूला यहाँ पे याद रखिएगा, पावर के लिए I स्क्वायर R, पावर के लिए I V और पावर के लिए V स्क्वायर R। तो तीन फॉर्मेट में आ गया, ये करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में आ गया है, ये करंट और पोटेंशियल के फॉर्मेट में आया है, ये पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में आया है। तो ये तीनों फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा, आगे आपको काम देगा। तो अभी आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इससे संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव आता ही है, इस चीज को हम आगे पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, अब फिर देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आइए, तो लिखना कैसे है, सबसे पहले इस पूरे डिफिनेशन को अच्छे से लिख लीजिएगा, फिर यहाँ से इस लाइन को लिखिएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ लिखना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ लिखना है। तो आप ऊपर नीचे करके कॉपी में लिखिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए नोट कीजिए। तो आइए ध्यान दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर की बात करें। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी की बात करें, पावर से कम आता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन एनर्जी से ज़्यादा आता है। तो एनर्जी में आपको पता होगा कि विद्युतीय बल्ब यानी कोई भी बल्ब है, उसमें जैसे ही हम लोग करंट देते हैं तो वह लाइट को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। इसका मतलब यह है कि विद्युतीय बल्ब क्या करता है, विद्युतीय ऊर्जा को वह प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। इसी तरह से हीटर जो करता है काम, क्या करता है, हीटर का काम है विद्युतीय ऊर्जा को वह उष्मीय ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। तो हीटर से हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इसी तरह से पंखा हो गया या विद्युतीय मोटर हो गया, जैसे ही इसमें करंट जाता है तो ये एक सर्कुलर मोशन में क्या होने लगता है, घूमने लगता है, जिसके वजह से ये विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये बदल देता है। उसके बाद लाउड स्पीकर यानी डीजे हो गया, साउंड हो गया, कोई भी, तो वह क्या करता है, विद्युतीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। अब विद्युतीय ऊर्जा यानी ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और विद्युतीय ऊर्जा का उष्मीय मात्रक कैलोरी होता है, याद रखिएगा। या और विद्युतीय ऊर्जा का विद्युतीय मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। तो ऑब्जेक्टिव में बार बार ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो आपको चार ऑप्शन होता है। तो जैसे वाट देखता है तो बच्चा सोचता है ये पावर का होगा, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन होता है ऊर्जा, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। अब जान लीजिए कि जैसे हम लोग बिजली यूज करते हैं तो वहाँ पे कहता है 1 यूनिट बिजली उठ गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है, और यही जो होता है 1 किलोवाट जो होता है 36 गुना 10 के पावर 5 जूल के बराबर होता है। यानी इतना जब आप एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लेते हैं तो वह आपका मतलब 1 यूनिट के ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और भी है, तो सबसे पहले इस चीज को नोट कीजिए, इंग्लिश मीडियम आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। इस तरह लिखिएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इसी तरह से हीटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। इस तरह से आप अपने से कन्वर्ट कर लीजिएगा इंग्लिश में इसको। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, बल्ब का फिलामेंट जो होता है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वह टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद देखिए, हीटर का कॉइल यानी तार जो होता है वह नाइक्रोम का बना होता है, इस चीज को याद रखिएगा।
इलेक्ट्रिकल पावर का SI मात्रक जो होता है वह वाट होता है और इलेक्ट्रिकल पावर का बड़ा मात्रक होता है HP। HP का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर याद रखिएगा, HP हॉर्स पावर होता है और एक HP बराबर होता है 746 वाट के ये बराबर होता है। तो ये सभी चीज को आपको याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। ये छोटा टॉपिक था, इसको आज हम लोग पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका बड़ा टॉपिक होगा, हम उस चीज़ को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।